मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका स्टडी विद सर के क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 5 की गणित के एक महत्वपूर्ण पाठ कितना सीखा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, इन सवालों को हल करने जा रहा हूँ। बच्चों आइए ध्यान से हम देखते हैं सवाल। गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करो। तो बच्चों इसमें क दिया हुआ है 18 और 24, इसका हमें गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर इसका 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये हो गया आपका 18 को डिवाइड कर लिया। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 बराम 24, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। बच्चों ये आप जानते हैं बहुत सरल है। अब हम क्या करेंगे, 18 इज इक्वल टू लिखेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 3 3, 2 3 6 त्रिक 18। फिर 24 के 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब इसमें हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कामन क्या क्या है। 2 है, 2 यहाँ भी है, तो 2 और 2 कामन हो गया। फिर 3 है, 3 यहाँ कामन है, अर्थात इनको हमने गोला कर लिया। अब महत्तम समापवर्तक इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। तो ये अब देखेंगे आप, 6 ऐसी संख्या है जो 18 को भी काट देगी और 24 को भी काट देगी। यही आपका महत्तम समापवर्त हो जाएगा। प्रश्न ख, अब हमें 4 8 और 12 का म स ज्ञात करना है। 4, अब हम क्या करेंगे, 4 8 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, फिर उसका 2 एकम 2। फिर 8 का करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, अर्थात ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लिखेंगे 4 इज बराबर 2 गुणे 2, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से मिल गया हमें। 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम देखेंगे इसमें कामन क्या क्या है जो तीनों संख्या तीनों के गुणनखंड में हो। 2 है, फिर यहाँ 2 2, ये तीनों में कामन है इसलिए इसको हम गोला कर लिए। फिर 2 2 2, ये तीनों में कामन है, बाकी और कोई संख्या तीनों में नहीं है। तो म स बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इससे चेक कर लेंगे, 4 से ये तीनों संख्याएं बड़ी आसानी से कट जाएंगी। प्रश्न ग, 3 7 और 9 का हमें म स ज्ञात करना है। तो 3 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 3। हम जानते हैं 3 ऐसी संख्या से है जो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 7 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 7, 9 3 गुणे 3, 7 में 1। अब एक ऐसी, अगर कोई संख्या ऐसी ना हो जो तीनों में कामन हो, तो एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कामन अवश्य होगी। तो इसका म स बराबर 1 हो जाएगा। अब हम प्रश्न घ करते हैं। प्रश्न घ, 14 21 35। अब हमें इसका म स ज्ञात करना है। 14 का खंड करेंगे, 2 सते 14, 21 का 3 सते 21, 35 का 5 सते 35। अब हम देखेंगे इन तीनों के गुणनखंड में कामन अगर है तो वो 7 है, इसलिए इसका म स बराबर 7 हो जाएगा। प्रश्न 13, ल स बताओ। अब हमें इसमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब सवाल नंबर क, इसमें है 3 और 5 का। तो इस पर सिंपल सा हम अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 को नहीं काट पाएंगे। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5, अर्थात 15। अब हम सवाल ख को हल करेंगे। इसमें भी हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 2 संख्याएं दी हुई है, 8 और 25। इनका भी हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 25 को हम नहीं काट पाएंगे, 25 वैसे ही रहेगा।
इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 25 को फिर नहीं काट पाएंगे। फिर अगली संख्या 2, 2 से हम तब तक काटेंगे जब नीचे 1 ना आ जाए, 1 25। अब हम काटेंगे इसको 5 से, 1 5 पचम 25, फिर 5 से, 1 5 एकम 5। अब 1 1 आ गया, तो अब यहाँ पर हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, 5 है 2 बार, गुणे 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 45 और 40 पंजे 4 पंजे 20 अर्थात 200। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न ग 15, 25 और 30 इन तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, इसके बाद 25 भी नहीं कटेगा। अब ये 2 1 कम 2, 1 3 10, 2 पंचे 10 अर्थात 15 दूना 30। अब उसके बाद 2 से काटने के बाद हम 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा, फिर 3 पचे 15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 एकम 5। उसके बाद फिर 5 से, 1 ऑलरेडी है, फिर 5 एकम 5 और 1। तो इस तरीके से नीचे 1 1 1 आ गया। अब हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये बराबर हो जाएगा 2 3 6 पंचे 30 और 30 पंजे 5 3 15, 150। ये आपका लघुत्तम हो गया। अब हम प्रश्न घ को हल करेंगे। दिया है 5, 15 और 25। इसका लघुत्तम ज्ञात करने के फिर वही हम गुणनखंड विधि से करेंगे। सबसे पहले इसको 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, फिर 15 3 पचे 15, 25 भी नहीं कटेगा। अब अगली संख्या हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25। अब फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 5 एकम 5। अब बच्चों हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5। 3 पचे 15, 15 पचे 75 अर्थात 75 हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक। ये हो गया आंसर। प्रश्न 14, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2 3 और 5 से पूरी विभाजित हो जाए। तो बच्चों इसको करने के लिए हम बहुत सिंपल है। अक्सर लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर लिखा है छोटी से छोटी, तो इसका मतलब बच्चों तुरंत समझ जाओ हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और अगर दिया हो बड़ी से बड़ी, जहाँ बड़ी से बड़ी पूछो तो उसमें हमें निकालना पड़ता है महत्तम समापवर्त्य। तो यहाँ छोटी से छोटी है, इसलिए हम सीधा इस सवाल को हल करते समय 2 3 और 5 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा। अब हम 5 से काटेंगे इसको, 1 1 5 एकम 5। तो हो जाएगा लस बराबर 2 गुणा 3 गुणे 5 बराबर 2 3 6 पंचे 30 अर्थात 30 वह संख्या है जो 2 3 और 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15 30 और 45 को पूरा बांटा जा सके। बच्चों जैसा मैंने पहले ही बताया है आपको, बड़ी से बड़ी हो तो HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे यहाँ पर हम। तो इसके लिए भाग विधि से हमें 15 30 और 45 का
म स ज्ञात करना होगा। तो बच्चों इसको हल करते समय भाग विधि से महत्तम ज्ञात करना बहुत आसान पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे 30 में। 15 दूना 30 अर्थात ये पूरा पूरा कट गया। फिर अब हम अगले स्टेप में 15 से ही भाग देंगे 45 को, अर्थात 15 तियाँ 45, ये भी पूरा पूरा कट गया। अर्थात 15 वह संख्या है जो आसानी से सबको दोनों को डिवाइड कर दे रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा म स बराबर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों चेक भी कर लीजिए, 15 वह संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देती है। तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 16, वह बड़े से बड़ा बर्तन किस नाप का होगा जिससे 6, 8 और 10 लीटर दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। तो आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। बच्चों आपके सवाल में ही जवाब छिपा होता है, लेकिन उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है और उसको ढूंढने के लिए हमें सवाल को बार बार पढ़ना चाहिए। अब देखिए सवाल में पूछ रहा है बड़े से बड़ा बर्तन, बड़े से बड़ा अर्थात महत्तम। आप अपने आप समझ जाइए कि हमें इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। चलिए अब हम 6, 8 और 10 का निकालेंगे महत्तम समापवर्त। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से हम 8 को डिवाइड करते हैं। 6 एक कम 6, 2 शेष बचा। अब हम यही प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेष हमारा ख़त्म ना हो जाए। अब 2 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6 अर्थात शेष कुछ नहीं आया। अब फिर 2 से ये कट गया। अब अगली संख्या हम लेंगे 10, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 अर्थात अब यहाँ भी शेष कुछ नहीं आया। अब हम अर्थात ये संख्या 2 जो है यही हमारा म स हो गया। म स महत्तम समापवर्त बराबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप चेक भी कर लीजिए, क्या 2 से हम 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को नाप सकते हैं? हाँ, 2 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। प्रश्न 17, कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। तो हल बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है कि कम से कम कितने फूल हैं जो 54, 48 और 40 की ढेरियों में रखे जा सकें। तो कहीं न कहीं से बच्चों फिर से देखिए आपका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। अगर इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कम से कम। कम से कम के लिए हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। तो अब हम 54, 48 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो इसके बाद फिर हम फिर 2 से काटेंगे, इसके बाद फिर 2 से, इस तरीके से हम काटते हुए इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 है 1 बार। जब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो 2160 आ जाएगा। 2160 फूल यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात यदि 2160 फूल हो तो उसको हम 54, 48 और 40 की ढेरियों में रख सकते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस तरीके से कितना सीखा भाग 1 के सभी सवालों को हमने हल कर लिया। अब आप अगले वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। धन्यवाद।